स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार सीएम मोहन हुए शामिल। मध्य प्रदेश में सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे से हुई। भोपाल की सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए देना बेहद जरूरी है। सीएम ने चिंता जताई कि युवाओं में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। उन्होंने अपील की कि खेल कूद और योग के साथ साथ पढ़ने की आदत भी विकसित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पूरा योग संभव न हो तो सूर्य नमस्कार ही पर्याप्त है। संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। विवेकानंद जयंती की 163वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद के जीवन के विविध पक्षों को पूरे देश और दुनिया उनको चिर युवा के नाम से भी जानी जाती है। और विवेकानंद जी के जीवन के विविध पक्षों से उन्होंने न केवल विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की व्याख्या के आधार पर दुनिया के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया था, बल्कि भारत के मूल गुण जिनके भरोसे से प्रकृति के साथ मानव जीवन की एकजुटता क्या होती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या होती है, विविध प्रकार के दर्शन के आधार पर भारतीय विशेषताओं को दुनिया के अंदर उन्होंने प्रकट किया था। और ऐसे ही योग और योग के साथ सूर्य नमस्कार का जो विशिष्ट महत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में आज स्वामी विवेकानंद जयंती अलग प्रकार से मनाई जा रही है। और ये भी एक ही और कारण है कि समुद्र के किनारे सोमनाथ के मंदिर में भी एक साल तक 1000 साल के पुराने उस अतीत के काले धब्बे के आधार पर जहां देश का मान मर्दन करने का प्रयास किया था, आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में न केवल सोमनाथ का मंदिर पुनः दुनिया के सामने अपना सीना तान के आस्था और विश्वास के साथ खड़ा है। हमें गर्व है इस बात का कि आज स्वाभिमान के उस सूर्य का दुनिया दर्शन कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी सनातन संस्कृति के साथ साथ सभी लोगों को लेकर के दुनिया के अंदर विकास का नया परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब विवेकानंद जयंती के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे युवा देश और सबसे युवा कुछ चुनिंदा प्रदेशों में से मध्य प्रदेश भी है, मेरी अपनी ओर से 9 करोड़ वासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई, विवेकानंद जयंती की बधाई। आसन द्वारा प्रार्थना की मुद्रा, एक चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखिए। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है।